So hello everyone and welcome to Tathya. So today we are going to look into Monty Hall's problem, which is a probability puzzle. This is basically a game. So let's quickly look into its setup. ठीक है, देखो भैया सेटअप इसका, जिसमें 3 डोर है. ठीक है, एक डोर के पीछे कार है और 2 डोर के पीछे गोट है. ठीक है. नाउ यहाँ पे एक होस्ट है जो कि तुमको गेम खिलवाएगा, या फिर लेट्स से कोई भी प्लेयर को गेम खिलवाएगा. अब प्लेयर को इन 3 डोर में से एक डोर सिलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, और नोट इट डाउन. ओके, कि होस्ट को पता है कि किस डोर के पीछे कार है और किस डोर के पीछे गोट है. ठीक है, समझ में आया. अब नाउ लुक एट हाउ दिस गेम विल प्रोसीड. कैसे ये गेम प्रोसीड करेगा. सबसे पहले प्लेयर को बोला जाएगा एक डोर सिलेक्ट करने के लिए. लेट्स से ही हैज सिलेक्टेड डोर नंबर 1. ओके, नाउ अब डोर 1 खोलने के पहले होस्ट क्या करेगा, वो जो बचा हुआ 2 डोर है, फॉर एग्जांपल 2 and 3, वो दोनों में से एक डोर खोलेगा. इंटेंशनली वो डोर खोलेगा जिसके पीछे गोट है. ठीक है, अब लेट्स से डोर नंबर 3 वो खोल दिया, उसके पीछे गोट निकला. अब वो तुमको एक ऑप्शन देगा कि या तो तुम अपना पुराना चॉइस दैट इज़ डोर नंबर 1 पे स्टे करो, या फिर तुम स्विच कर सकते हो डोर नंबर 2 पे. ठीक है. अब तुम लोग थोड़ा सा थिंक अबाउट इट कि क्या डोर नंबर 1 में स्टे करने से हमारा जो चांसेस है कार जीतने का वो बढ़ेगा, या हम अगर स्विच करेंगे डोर नंबर 2 पे तो हमारा चांसेस ज़्यादा होगा. नाउ इंट्यूटिवली विल थिंक, अच्छा 2 डोर बचा हुआ है, एक के पीछे कार है एक के पीछे गोट है, सो 50-50% चांस है, सो इट डजेंट मैटर, राइट. बट इन रियलिटी switching doubles your chance of winning a car. How? Now let's understand the math behind this. ठीक है, देखो इसके पीछे का मैथ समझते हैं. 3 डोर है. ठीक है, डोर 1, 2, 3. यू हैव सिलेक्टेड डोर नंबर 2. ओके, नाउ अब डोर नंबर 1 के पीछे कार होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, 1/3. अरे 3 डोर है, एक के पीछे कार है, सो प्रोबेबिलिटी दैट कार इज़ बिहाइंड एनी ऑफ द डोर इज़ 1/3. सिंपल प्रोबेबिलिटी है. ठीक है. अब डोर नंबर 2 के पीछे कार होने का प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, डोर नंबर 3 के पीछे कार होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है. लेकिन डोर 2 and 3, डोर नंबर 2 या डोर नंबर 3 के पीछे कार होने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है. ठीक है, ये 2/3 क्यों है, समझ में आया. अच्छा चलो, अब देखो. अब तुम डोर नंबर 1 सिलेक्ट किया. ठीक है, तो जो होस्ट है वो लेट्स से डोर 3 खोला, और उसको पता है कि वो वही डोर खोलेगा जिसके पीछे गोट है, तो डोर नंबर 3 के पीछे गोट निकला. ओके, अब तुमको वो ऑप्शन दिया कि या तो तुम स्टे कर सकते हो अपना चॉइस पे दैट इज़ डोर नंबर 1, और यू कैन स्विच टू डोर नंबर 2 एंड आफ्टर दैट ही विल ओपन द डोर. ठीक है ना. देखो जब तुम स्टिक किए रहोगे ना, तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी क्या है, डोर नंबर 1 के पीछे गोट निकलने का 1/3. तो प्रोबेबिलिटी आफ्टर ओपनिंग डोर नंबर 3 भी 1/3 ही रहेगा. ठीक है. अब लेट्स से ये एक लॉट है, ये अनदर लॉट है. ठीक है, 2 and 3 डोर इज़ 1 लॉट एंड डोर नंबर 1 इज़ 1 लॉट. तो फर्स्ट जो ये लॉट है, ये लॉट के पीछे कार निकलने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और ये लॉट के पीछे कार निकलने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है. मतलब डोर 2 और डोर 3 दोनों में से एक डोर के पीछे कार निकलने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है. लेकिन डोर 3 तो खुल चुका है ना, तो अब डोर 2 के पीछे कार निकलने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/3. समझ में आया.
क्यों 2/3 होगा? क्योंकि डोर 3 तो खुल चुका है, डोर 3 के पीछे तो हमको पता है कि गोट है। तो जो जो ये जो लॉट है, ये जो लॉट है 2 और 3 का लॉट, इसमें डोर 2 के पीचे कार निकलने का प्रोबेबिलिटी 2/3 होगा। तो देखिए डबल हो गया प्रोबेबिलिटी। अगर तुम स्टिक किए रहे तो प्रोबेबिलिटी 1/3, और अगर तुम स्विच किए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए कार इज 2/3। नहीं समझ में आया? और एक तरीका से समझते हैं। तुम चूज़ किए 1 नंबर डोर, ठीक है, ये तुम्हारा चॉइस है, ठीक। अब 3 केस हो सकता है। कैसा 3 केस हो सकता है? ये गेम का 3 ही केस हो सकता है। क्या केस? 3 डोर है, ठीक है, 3 डोर है, ठीक है, 3 डोर है, ठीक है, डोर के, हाँ ठीक है, 3 डोर है। अब पहला केस ये होगा कि जो कार है ना वो डोर 1 में है, ठीक है, ये है डोर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 3 डोर है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है? कार जो है वो डोर 2 के पीछे है। तीसरा केस क्या हो सकता है? कार जो है वो डोर 3 के पीछे है, और बाकी में गोट है, गोट है, गोट है, गोट है, गोट है, गोट है, ठीक है। अब इसके अलावा और तो कोई दूसरा केस नहीं ना हो सकता है। 3 ही केस है, 3 ही केस हो सकता है। या तो डोर 1 के पीछे कार होगा, या तो डोर 2 के पीछे कार होगा, या तो डोर 3 के पीछे कार होगा। और तो कोई चौथा या पांचवा केस तो नहीं होगा, हो सकता है पॉसिबल। ओके, अब लेट्स से केस 1 देखते हैं। ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है, ठीक है। ओके, लेट्स से केस 1 देखते हैं। तुम चूज़ किए डोर 1, ओके, तुम डोर 1 चूज़ किए। अब होस्ट को पता है कि डोर 2 और डोर 3 के पीछे गोट है और डोर 1 के पीछे कार है, तो वो इंटेंशनली डोर 1 2 या डोर 3 खोलेगा जिसके पीछे गोट निकलेगा। अच्छा, अब वो तुमको ऑप्शन देगा कि तुम स्टे कर सकते हो अपना चॉइस पे, दैट इज़ डोर 1, और तुम स्विच कर सकते हो, दैट इज़ डोर टू डोर 2 और डोर 3। मतलब लेट्स से डोर 2 खोला हुआ है ना, डोर 2 खोला तो तुम स्विच कर सकते हो डोर 3 पे, ठीक है। अब देखो, तुम अगर स्टे किए ना अपना चॉइस पे तो तुम यहाँ पे कार जीत जाओगे, यू विल विन। और अगर तुम स्विच करते हो टू अनदर डोर तो ये तुम लूज़ कर जाओगे। देखो, तुम एक पिक किए, एक के पीछे कार है, तुम इस डोर को एक डोर खुलने के बाद, तो ये हो गया पहला केस। अब लेट्स से दूसरा केस देखते हैं हम लोग। तुम चूज़ किए डोर 1 और होस्ट को पता है डोर 1 और डोर 3 के पीछे गोट है, डोर 2 के पीछे कार है। तो वो क्या करेगा? ओपन, वो जानबूझ के वो डोर ओपन करेगा जिसके पीछे गोट है। तो 1 तो वो ओपन नहीं करेगा क्योंकि वो तुम पिक किए हो, वो रिमेनिंग ऑफ द 2 डोर्स में से एक डोर ओपन करेगा। तो वो डोर 3 ओपन किया जिसके पीछे गोट निकला। अब तुमको वो 2 ऑप्शन देगा, या तो स्टे या तो स्विच। अगर तुम स्टे करते हो, तुम अगर स्टे किए मतलब 1 नंबर पिक में, तो देखो 1 नंबर में क्या है? गोट है। तुम क्या करोगे? लूज़ कर जाओगे। और अगर तुम स्विच करते हो टू डोर 2, जीत जाओगे कार। ओके, अब केस 3 देखते हैं। तुम चूज़ किए डोर नंबर 1, कार है डोर नंबर 3 के पीछे, होस्ट को पता है किसके पीछे क्या है, तो वो रिमेनिंग 2 डोर कौन सा बचा है? 2 और 3 एंड 1 एक नंबर डोर तो तुम पिक किए हो, तो वो इंटेंशनली 2 नंबर डोर खोलेगा जिसके पीछे गोट निकलेगा। अब वो तुमको बोलेगा कि तुम स्टे कर सकते हो या स्विच कर सकते हो। अब अगर तुम यहाँ पे स्टे करते हो, देखो 1 नंबर डोर पे स्टे करते हो तो 1 के पीछे जो गोट है तो यू विल लूज़। और अगर तुम स्विच करते हो, स्विच टू डोर नंबर 3, यू विल विन। सो आउट ऑफ, तो देखो आउट ऑफ दिस 3 नंबर ऑफ केसेज, आउट ऑफ दिस 3 नंबर ऑफ केसेज, देखो 2 केस ऐसा है जहाँ पे तुम स्विच करते हो तो तुम जीतते हो। सो 2 आउट ऑफ 3 केसेज ऐसा है
जहाँ पे स्विच करने से हम जीतते हैं। एंड 1 out of 3 केसेस ऐसा है, 1 out of 3 केसेस ऐसा है जहाँ पे हम लोग अगर स्टे करते हैं तो हम जीतते हैं। तो कार जीतने का प्रोबेबिलिटी जब हम स्विच करते हैं डबल है, किसके कंपैरिजन में ना, अगर हम अपने चॉइस पे स्टे किए रहते हैं उसके कंपैरिजन में। स्टे करके कार जीतने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, स्विच करके कार जीतने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो होप सो तुम लोग को समझ में आया होगा। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव अ कमेंट एंड वी विल मीट in the next video. Okay, so thank you.